Shalom, praise the Lord. God bless you. I bring you greetings in the name of Yeshua HaMashiach. Good to see you again. I'm glad you turned your TV on as a YouTube channel to watch Glory TV. I want to say thank you for doing that. And also if you're watching on your phone, उसके लिए भी मैं आपका शुक्र अदा करना चाहती हूँ। और जो बेशक आप अपने लैपटॉप पे आप देख रहे हैं, उसके लिए भी मैं बहुत दिल की गहराइयों से कहना चाहती हूँ कि आप रूह में बढ़ना चाहते हैं और खुदा क्या कहना चाहता है आज आपसे, इसीलिए आज आप ये प्रोग्राम सुनने जा रहे हैं। एंड यू नो द टाइम हैज़ कम कि हमें पर्सनली अपनी ज़िंदगी पे, अपनी रूहानी ज़िंदगी पे काम करना है। ये नहीं कि दूसरे क्या कर रहे हैं और कितना आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, कमज़ोर हैं, झूठ बोल रहे हैं, गलतियाँ कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, ये नहीं हमने देखना। हमने ये देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। सो आज का पैगाम कुछ इसी तरह से है। पर्सनली खुदा ने जब मुझे ये एनालॉजी दी, जब मुझे ये बताया, तो मैं उसको बड़ी बरकत समझती हूँ अपने लिए और उसको शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ। आएँ दुआ से हम शुरू करते हैं। प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं। तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम में तेरे पास आते हैं खुदाम। सचमुच खुदाम तू हमें वो एनर्जी देता है, तू हमें वो मसा देता है, तू हमें अपना प्यारा पाक रूह देता है जो हमें चलाता है। सो खुदाम ये पैगाम भी तेरी तरफ से है। जब खुदाम तेरे लोग रिसीव करें, बड़ी बरकत पाएँ खुदाम। और जैसे हमारी ज़ुबान कभी थकती नहीं, रुकती नहीं तेरी बातें करते हुए खुदाम, क्योंकि हम जब तेरी बात करते हैं तुझे अपने साथ पाते हैं। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड, यू आर प्रेजेंट हियर। थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट लॉर्ड जी, मेरे साथ है यहाँ पे प्यारे पाकरू जी। थैंक यू लॉर्ड, आप खुश हैं। अब क्योंकि हम आपको खुश करना चाहते हैं लॉर्ड जीसस, सच्ची लॉर्ड, दिल की गहराइयों से। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकरू, आप सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, और फिर दूसरे दिन और दूसरे हफ्ते, फिर साल, और जब से खुदा आप हमारी ज़िंदगी में आए हैं, आप हमारे साथ हैं। थैंक यू लॉर्ड, आई लव यू एंड आई वांट टू से थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और इस कलाम में खुदावंद आपने ही मदद करनी है, आपने ही बातें करनी है, और जो भी कहना है आपने ही कहना है लॉर्ड। थैंक यू फादर, इन जीसस नेम वी प्रे, आमेन एंड आमेन। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। होली स्पिरिट थैंक यू। लेट एवरीथिंग कम फ्रॉम द हार्ट। एंड हार्ट जो है बहुत क्लीन कहीं खुदा से उसे करे, क्योंकि दाऊद नबी भी कहता है, क्रिएट विद इन मी ए न्यू हार्ट ओ लॉर्ड। ज़बूर में कहता है ना, मुझे एक नया दिल दे दे खुदा, नया दिल बना दे। तो हमें हर रोज़ ये दुआ करनी चाहिए, मेरे दिल को खुदावंद तू नया कर, तब्दील कर, और अगर कोई ऐसी बात है जो तुझे पसंद नहीं, उसे निकाल। हालेलुया। Okay, so I was in a church. Actually, before I went into a church, it was just this Sunday gone. इस Sunday जो previously गुजरा है, तो मैं चर्च जा रही थी और बारिश बहुत तेज़ थी। बहुत बारिश हो रही है आजकल यहाँ यूके में। तो और हवा भी चल रही थी और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। ये जो फेलोशिप है ये आफ्टरनून में थी। तो मैं जैसे जा रही हूँ और अंदर से आवाज़ें आ रही हैं कि लोग दुआ कर रहे हैं, और इस तरह का गीतों का माहौल बना हुआ है। और मैं जब बाहर थी, तो मैं जैसे ही मैंने ऐसे अपने जैकेट पहनी हुई और बैग पकड़ा हुआ, और मेरे हाथ में हमेशा हॉट वाटर कहती है, फ्लास्क होती है जिसमें पानी होता है गर्म या व्हाटएवर, कोई कुछ इस तरह की। तो मैं हमेशा इन चीज़ों को पकड़ के भी जा रही थी। होती है मेरे साथ, तो मैं पकड़ के जा रही थी कहीं गिर ना जाए, और तेज़ बारिश भी थी। और एकदम मैंने वहाँ रुक के, जब मेरे कानों में आवाज़ पड़ी चर्च से, तो मैंने कहा, खुदावंद मैं खाली बर्तन आई हूँ, आज तू मुझे भर दे। हालेलुया। मैंने कहा, लॉर्ड आई फील एम्प्टी, प्लीज फिल मी। दैट्स हाउ आई वेंट इनटू द चर्च, राइट। जब मैं चर्च, हालांकि मैं घर से दुआ करके सारा कुछ, जैसे आपको पता ही मेरी प्रेयर लाइफ है, तो जब मैं गई तो दुआ हो रही थी, तो दुआ के दौरान मुझे खुदा ने ये पैगाम दिया। इट्स रियली ब्यूटीफुल हाउ द लॉर्ड गिव्स मी। जितने भी मैं कलाम शेयर करती हूँ, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के लिए शेयर करती हूँ आपके साथ, ताकि आपकी रूहानी तरक्की हो, रूहानी बरकत हो, रूहानी स्ट्रेंथ हो, आपको मिले, और ओवरऑल विजडम आए आपको, मतलब आपको, मुझे भी आए, आप सबको आए। तो मेरा कहने का मकसद है कि मैं कलाम को इसलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। तो खुदावंद ने मुझे क्या दिखाया, बिकॉज़ आई प्रिपेयर लॉट ऑफ सूप्स वगैरह मैं बहुत बनाती हूँ, लाइक विद डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स के साथ, फिश एंड टोफू ले लें, चिकन ले लें, ऐसी चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा सूप वगैरह तैयार करती हूँ, बॉइल्ड एग डाल लेती हूँ। तो मैं डेली आई हैव अ सूप, बोल ऑफ सूप एवरी डे। सो एनीवे, मैं चर्च में बैठी हूँ, तो मैं जब दुआ कर रही हूँ, रिमेंबर आई सेड, लॉर्ड आई एम एम्प्टी, फिल मी। तो मुझे हँसी भी आ रही है इसको, बात को सोचे, क्योंकि मुझे खुदावंद ने एकदम मुझे सूप के बारे में बताया, दिखाया। खुदावंद ने कहा कि ये जो बोल है,
जिसमें सूप डाल के मैं रोज़ पीती हूँ, लेती हूँ ऐसे, वी हैव सेट अप soup bowls. I bought this from France actually, very pretty. And तो मैं इसमें सूप लेती हूँ, तो खुदा ने कहा कि किस किस्म का बॉल तेरे पास है? He's speaking about my spiritual ball, जो हमारे अंदर जो प्याला होता है, जो कहते हैं, जो हमारा कहते हैं ना, खाना खा लेते तो पेट भर जाता है, तो रूह का जो प्याला है, वो कितना है और कैसा है? वी लव फूड, फिज़िकल फूड, बट रूहानी खाने की खुदावंद बात कर रहे हैं। खुदावंद कहते हैं कि सबके पास प्याला है, और जब खुदावंद कहता है कि मेरे हम कहते हैं कि खुदावंद तू मुझे भर, तो कौन-सा और कैसा प्याला है? और आज हम देखेंगे कि आप देखेंगे कि आपका प्याला कैसा है? क्या आपका प्याला इस साइज़ का है, बहुत छोटा है, बहुत बड़ा है, क्रैक्ड है, पुराना है, कका हुआ है, किस किस्म का आपका प्याला है? तो खुदावंद जो है वो प्याले को भरना चाहता है। देन आई सडनली सॉ अ लेडल, इंग्लिश में कहते हैं इसे बोल एंड अ लेडल। फिर मैंने ये बड़ा स्पून देखा जिससे हम सर्व करते हैं। जब मैंने ये देखा, तो मैंने कहा, लॉर्ड व्हाट डज़ दिस रिप्रेजेंट? चलें, बॉल तो मुझे समझ आया कि ये मेरे अंदर का जो रूहानी बॉल है, खाली था उस दिन। मैंने कहा, मुझे लॉर्ड इसे भर दे। आई एम ऑलवेज़ आस्किंग द लॉर्ड फॉर न्यू रेवलेशन। तो मैंने कहा, विद दिस लेडल, इस बड़े चम्मच के साथ, एंड द लॉर्ड सेड, दैट इज़ माय हैंड फ्रॉम हेवन। हालेलुया! खुदा ने कहा, ये मेरा वो हाथ है आसमान से, जब उठता है और जो प्याला खाली होता है उसे भरता है। और याद है, जब हम कोई हमारे घर में मेहमान आए, तो हम उनसे बार-बार कहते हैं, नहीं जी होर लवो, होर खाओ, पेट भर के खाया आपने? इनफ खाया आपने? शायद आपको खाना अच्छा नहीं लगा। तो मेहमान अक्सर कहते हैं, नहीं जी बहुत वधिया खाना बनाया सी तुसी, बहुत वधिया, मैं बल्कि ज़्यादा ही आज खा गया। तो क्या करता है खुदावंद, कहता है, मैं भी, कहता है, योर कप रन्स ओवर, ओवरफ्लो खुदावंद करना चाहता है। ही गिव्स अस first serving, then he said, I want to give you more and more and more every day. So I believe कि ये जो टाइम था, खुदा ने दिखाया कि we are like an empty bowl, and if we recognize that कि हम रूहानी तौर पे खाली बर्तन हैं, तो खुदावंद अपने हाथ से उसे सर्व करना चाहता है, भरना चाहता है। एंड दैट्स द मैसेज आई रिसीव्ड इन द चर्च। तो मैं अब इसको जो है शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। सो बोल इज आवर स्पिरिचुअल बोल, हमारी जिंदगी, और ये लीडर जो है, ये खुदा का हाथ है, एंड ही वांट्स टू सर्व अस फ्रॉम हेवन। हेवन से हमें सर्व करना चाहता है। हाले, थैंक यू लॉर्ड, thank you sovereign lord for such a beautiful thought that was इम्पार्टेड मुझे मिली, और उस पे ये मुझे खूबसूरत कलाम मिला। तो आए हम, मैं इसको रखती हूँ नीचे, और हम आगे बढ़ते हैं कि खुदा ने मुझे क्या दिखाया और किस तरह से आप भी इसको समझ सकते हैं। और मैंने कहा, फिल माई एम्प्टी बोल विद अ स्पिरिचुअल लेडल, मेरे खाली प्याले को अपने रूहानी चम्मच से, या अपने रूहानी, पंजाबी जी कहते कड़छी दे नाल पार खुदावन, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। और जब मैंने ये प्रे की, तो मैं बड़ा फ्रेश मैंने फील किया, और जब मैंने अपनी आँखें खोली, तो मुझे एकदम पूरा सरमन, मेरा पूरा पैगाम जो था, मैंने रखना होता सामने, तो खुदावंद ने ये किचन की एनालॉजी से मुझे समझाया। इमेजिन करें, किचन है, जैसे मेरे घर में इंस्टेंट पॉट है, मैं उसमें इंस्टेंटली 10 मिनट्स में सूप तैयार कर लेती हूँ। एंड आई डोंट, पहले मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेती थी, फिर वेस्ट जाता था। अब मैं 1 कप या 2 कप हम दोनों के लिए या बच्चों ने लेना, उसी क्वांटिटी का बनाती हूँ। तो इमेजिन करें कि एक किचन में एक बहुत लार्ज सूप पॉट है, जो स्टोव पे पड़ा हुआ है। जस्ट इमेजिन करें कि बन रहा है अभी सूप, और नेक्स्ट जो है पॉट के पास ये एक लेडल है, ओके? एक ये कड़छी कह लें पड़ी हुई है। लोगों को जब अगर हम इनवाइट करें इस सूप को खाने के लिए, तो लोग आएँगे, अपना-अपना बॉल लेके आएँगे, और उस टेबल पे बैठ जाएँगे। किसी का बॉल, जैसे मैंने कहा, बड़ा हो सकता है, किसी का बहुत छोटा हो सकता है, किसी को ज़्यादा भूख है, किसी को कम भूख है। जैसे ऑफ कोर्स, आई मीन, आई लाइक ईटिंग वेल, आई डोंट ईट अ लॉट, बट आई लाइक गुड पोर्शन, राइट? और मैं बार-बार नहीं खाती हूँ, बट आई एन्जॉय, आई थिंक आई एम नॉट अ बिग ईटर, आई वुड से, बट आई डेफिनिटली ईट मोर देन सरफराज। यू कैन टेल बाय हिज साइज़। लेकिन सरफ़राज़ से मैं ज़्यादा ही थोड़ा-सा खाती हूँ, लेकिन मैं जो खाती हूँ, मैं एन्जॉय करती हूँ, और मैं देखती हूँ सरफ़राज़ उससे भी ज़्यादा कहीं एन्जॉय, अपने फ़िज़िकल जो पका होता है खाना, उसको एन्जॉय करते हैं। सो बर्तन क्या होता है कि आपका डिपेंड करता है, आपका छोटा है या बड़ा है, लेकिन आपको कितनी भूख है, आप उसको बार-बार फ़िल कर सकते हैं, ताकि आपकी भूख जो है वो पूरी हो जाए। सो किसी का प्याला बड़ा है, किसी का प्याला छोटा है, किसी का प्याला टूटा हुआ है। यू सी?
लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, जब टूटा है तो खामोशी सी हो गई। आपने कहा हाँ, मुझे लगता है कि मेरा प्याला क्रैक्ड है, मेरा प्याला टूटा हुआ है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में इतने दुःख हैं, इतनी परेशानियाँ हैं, इतनी कमज़ोरियाँ हैं मेरी, इतने गुनाह हैं, मेरा प्याला तो दूसरों के प्यालों के साथ रखने के लायक नहीं है। लेकिन खुदावंद कहते हैं कि हर प्याले को खाली होना बहुत ज़रूरी है, कि इसलिए ताकि वो इसे भर सके। हर प्याला खाली होना ज़रूरी है। जब हम टेबल पे आएँ, अगर सूप बना हुआ है तो भरे हुए प्याले को लेके आएँगे, बाउल को लेके आएँगे तो फिर कहाँ डालेंगे वो सूप? इसलिए खाली प्याला लेके हम टेबल पे रखते हैं ताकि हम इसे सर्व करें और भर दें। और फिर अपनी भूख के मुताबिक जिसको जितना चाहिए होता है वो माँग लेता है, या होस्ट जो होता है उसे सर्व करता है। लेकिन हमें पता है कि हमारी कितनी भूख है। अब थोड़ी देर के लिए आप ज़रा सोचें, आपकी रूहानी भूख कितनी है? खाना भी देखें आप कितना खाते हैं, कंपेयर कर लें। अगर खाना अच्छा खासा खाते हैं तो आपकी रूहानी भूख भी फिर उतनी ही ज़्यादा होगी। मेरी है। आई बिलीव कि अभी मेरी इतनी ज़्यादा भूख है कि मेरा बस चले तो मैं कभी भी अपने कमरे से ना निकलूँ, और ना मैं कुछ खाऊँ, ना मैं पीऊँ, बस मैं खुदा की प्रेज़ेंस में बैठी रहूँ। यू नो, व्हेन आई हैव दिस मोमेंट्स, रिसेंटली ये बहुत बार मेरे साथ हुआ है। अ दे आर वेरी डीप मोमेंट्स बन गई हैं, कि इट्स आई आई थिंक हम स्पीकिंग लेस एंड गॉड इज स्पीकिंग मोर टू मी। इसका मतलब है खुदावन मुझे आसमानी बरकत से सर्व करता है और मुझे फिल करता है। सो दैट्स हाउ माई आई वुड से माई स्पिरिचुअल बोल इज राइट नाउ। लेकिन प्याले को खाली होना ज़रूरी है ताकि खुदा उसे भर सके। सो आई डोंट नो व्हाट योर कंडीशन इज, बट यू नो हाउ मच यू आर हंग्री फॉर द लॉर्ड। और जो आपके अंदर, जो पेट के अंदर जो रूह का जो प्याला है, वो कितना बड़ा है और कितना खाली है या कितना भरा हुआ है, ये आपको सोचना है और आपने अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेना है। चले आए हम शुरू करते हैं कि अगर रूहानी तौर पे इसकी बात करें कि हर इंसान के अंदर रूह है, हर इंसान के अंदर आत्मा है। टेल योरसेल्फ आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग। मेरे अंदर स्पिरिट है, बॉडी, okay, which is the outer shell, then I have a heart, दिल है मेरे अंदर, और फिर मेरे अंदर ये सेकंड ब्रेन जो टमी के नीचे है ना, ये रूह मेरे अंदर है। ओके, सो वी हैव द स्पिरिट, बॉडी एंड सोल। लेकिन जब हम खुदा के सामने आएंगे तो खाली प्याले के साथ आएंगे, भरा हुआ नहीं लेके आएंगे, खाली के साथ आते हैं। और सबसे पहले तो जब हम बॉर्न अगेन बिलीवर्स नहीं होते, हम गुनाह से भरे होते हैं, लदे हुए होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम खुदा से माफ़ी मांगते हैं, रिपेंट करते हैं, तौबा करते हैं, खुदा हमें माफ़ करते हैं, फिर हम जो है न्यू क्रिएशन, बाइबल कहता है कि तुम जो है नई मखलूक बन जाते हो, एंड वी बिकम न्यू क्रिएशन, वी बिकम सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द लिविंग गॉड। हालेलुया। लेकिन मैंने जैसे चर्च अंदर जाने से पहले कहा कि खुदावंद मेरा प्याला खाली है, because I wanted something new. I wanted the Lord to serve me fresh manna, fresh food. That's why I said, और खुदा ने फ़ौरन जवाब दिया। खुदा ने मुझे दिखाया कि जो गॉड जो है वो रिस्पॉन्ड करता है, खुदा जो है वो सुनता है। बाइबल कहता है हम बोलते हैं वो सुनता है। तो खुदावन जो है वो हमारे प्याले को देख रहा है। अगर हम प्याला लेके आएंगे खुदा, यानी कि अपने आप को खुदा के सामने पेश करेंगे, तो खुदा का जो लेडल है, ये जो उसका उसका हाथ है, सर्विंग स्पून जो है, दैट्स अ बेटर वर्ड, सर्विंग स्पून जो खुदावन का है, आई वुड से दिस इज हिज हैंड, रिप्रेजेंट करें थोड़ी देर के लिए। वो कहते हैं कि फजल, रहम और कुव्वत और कुदरत से भरा हुआ है। हालेलुया। जस्ट ग्रास्प दैट फॉर अ मिनट। हिज लेडल व्हिच इज स्पिरिचुअल, रूहानी है, आसमान से है, जमीन से कोई चीज नहीं है, ये आसमान से है। इसमें फजल है, रहम है, कुदरत और कुव्वत है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि खुदा के पास हर इंडिविजुअल को कुछ देने के लिए नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग अपने प्याले को खुदा के सामने लेकर ही नहीं आते। लिसन टू दैट फॉर अ मिनट। प्रॉब्लम ये है कि जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं, बेशक हम दुआ कर रहे हैं, बेशक अपने घर में हैं, अपने ओन स्पेस में हैं, या गैदरिंग में हैं, या चर्च बिल्डिंग के अंदर हैं, क्या हम अपना रूहानी प्याला साथ लेके आए हैं कि खुदा उसे भर सके? जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं ये चलती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, शिफा नहीं मिल रही, कोई
काम ठीक नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जब आप खुदा की हुजूरी में आते हैं, सिर्फ जिस्म आता है, रूह आपके साथ नहीं आती। यू हैव द स्पिरिट विद यू, बस रूह की जो जो पहचान है, जो उसकी उसकी ज़रूरत है, उसको आप पेश नहीं करते। सो इसलिए खुदावंद कहता है कि खुदा सिर्फ वो खाली बर्तनों को भरना चाहता है, जो ऑलरेडी भरे हुए हैं, उनमें क्या डालना? तो खुदावंद के सामने जब आना है तो खाली बोल, खाली प्याला लेके आना है। ये सबसे बड़ी एक कहते हैं कि रूहानी बरकत है खुदावंद की। ये एक प्रिंसिपल भी है कि खुदावंद क्यों खाली बर्तनों को भरता है। रिमेंबर डे ऑफ पेंटिकॉस्ट क्या हुआ था? वो सब शागिर्द कहते थे हम खाली हैं, खुदावंद हमें भर। तो खुदा ने अपना प्यारा पाक रूह दिया। यही बात थी कि जो मिरेकल इलाइशा के साथ हुआ, प्रॉफिट इलाइशा सेकंड बुक्स ऑफ किंग्स चैप्टर 4 में लिखा है कि जो एक गरीब विधवा थी, अ पोर विडो, जिसके पास इलाइशा आया, उसके पास क्या था? सिर्फ थोड़ा सा तेल ही था, कुप्पी भर तेल था उसके पास। क्या इलाइशा ने उसे कहा? उसने कहा गो बोरो एम्प्टी जार्स फ्रॉम योर नेबर्स। कुछ खास इसमें आप नोटिस करें, खुदावन ने ये नहीं कहा जा जार्स ले आ और उनको भर दे, लेकिन खुदा के खादिम ने जैसे ही खुदा से सुना, जैसे खुदा के रूह ने उसे बताया, उसने उसी तरह से उस विधवा से कहा जा, जितने तू मर्तबान, जितने भी पॉट्स एंड पैन्स बोरो कर सकती है, लेके उन्हें आ। खुदावन ने क्या कहा? कि वो खाली बर्तनों को भर देगा। क्या उस विधवा ने यकीन किया? उसके बेटों ने यकीन किया? यस, आई बिलीव उन्होंने यकीन किया। फैमिली में प्रॉब्लम्स आती हैं, बच्चों के साथ हमारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, फ्रेंड्स के साथ हो जाती हैं, लेकिन हमें खुदा पे भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे मसलों में, ऐसी प्रॉब्लम जब आती हैं, तो अपने प्याले को पहले देखें कि रूह में आप कितना भरे हुए हैं, कितना बोझ आप उठा सकते हैं दूसरों का। पहले अपना प्याला देखें कि वो रूहानी तौर पे क्या खुदा के साथ सचमुच जुड़ा हुआ है। क्या आपका ईमान इतना है कि आपने इतना अपनी स्पिरिट को फीड किया है कि जो फैमिली के इश्यूज़ हैं, बच्चों के इश्यूज़ हैं, आपके पार्टनर के इश्यू हैं, हस्बैंड के, वाइफ के हो सकते हैं, क्या आपकी रूह इतना तगड़ा, इतना आपको भरोसा, इतना आपका कनेक्शन खुदा के साथ है? क्या आपका प्याला है भरता है रोज़, ताकि आप खुदा के पास फिर से जा सके कि खुदावंद मेरे प्याले को भर, और ताकि खुदावंद आसमान से उसे भर सके। ये एक दिन की बात नहीं है। जब तक वो जो लेके आई पॉट्स एंड पैन्स लेके, पूरी कहानी आपको पता है इसलिए मैं फुल डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ, आप अपने टाइम में पढ़ सकते हैं। लेकिन जब तक वो खाली बर्तन भरते गए, खाली थे भरते गए, और जब वो बर्तन खाली मतलब पूरे सारे भर गए ना रहा, तब तक जो था ऑयल वो फ्लो करता रहा, वो जारी था। द ऑयल द कैप्टन पोरिंग इनटू द पॉट्स एंड पैन्स। जब तक वो वेसल्स रन आउट ना हुई, तब तक वो ऑयल रुका नहीं। ये क्या हमें बताता है? समथिंग वेरी पावरफुल हियर। खुदा की जो सप्लाई होती है वो God's supply flows where there is spiritual emptiness and hunger. खुदा की सप्लाई कहाँ आती है? जहाँ रूहानी तौर पे खाली हो और भूख लगी हो। किसी जिस्म को तो बहुत भूख लगती है, जिस्म को तो हम बहुत खुश करते हैं, लेकिन क्या आपने रूहानी खुराक खाने की कभी यानी कि वो अर्जेंसी फील की है कि मेरी भूख, मुझे तो मेरी रूह में भूख लगी है, मेरी आत्मा भूखी है। पेट तो भूखा होता है, इसे में भरते रहते हैं हम लोग, लेकिन कितने जने अपनी स्पिरिट पे काम करते हैं, और खुदा की सप्लाई फ्लो करती है जब तक हमें रूहानी भूख लगती रहेगी। बहुत सारे लोग अपने प्यालों को गलत चीज़ों से भर लेते हैं। There are a lot of people, they fill their bowl with the food that is not good for them,
but they still keep eating, they still keep putting that in. Look at fast food. I mean, that's not doing much good to people, but लेकिन फिर भी लोग खाते जाते हैं. इसी तरह रूहानी लोग जो हैं कहते हैं अपने आप को डिक्लेयर करते हैं that we are spiritual, बट लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो अब तक भी खाली हैं. बेशक वो अपना प्याला इन चीज़ों से भर रहे हों. नंबर 1 पैसा, नंबर 2 सक्सेस, नंबर 3 एंटरटेनमेंट, खुश होना, टीवी से इधर फ्लिकर करना, उधर करना, ये प्रोग्राम देखना, वो प्रोग्राम देखना, लेकिन कोई चैन, सैटिस्फैक्शन नहीं है. सक्सेस कुछ करना है ज़िंदगी में, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा. रिलेशनशिप जो है आपका रिश्तेदार है, रिश्तेदारी एक-दूसरे के साथ, जिनके साथ आप घर में रहते हैं, उनसे भी आपकी नहीं बन रही. एडिक्शंस, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, स्वेयरिंग, वेस्टिंग टाइम, ये सारी एडिक्शंस हैं, पैसा बर्बाद करना. फिर सोशल मीडिया पे बेवजह देखी जाना फ़ोन को इधर से उधर. और फिर जो बहुत अपनी वाह-वाह के जो बहुत भूखे होते हैं, इन चीज़ों से वो अपने प्याले को भरना चाहते हैं. लेकिन ये चीज़ें आपकी रूह और या मेरी रूह को सैटिस्फाई नहीं कर सकती, खुश नहीं कर सकती. These things will never truly satisfy our soul. बेशक जितना मर्जी कोशिश करें. खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना रसूल की अंजील में चैप्टर 6 वर्स 35 में कहते हैं कि मैं जिंदगी की रोटी हूं और जो भी मेरे पास आएगा वो फिर से कभी भूखा ना होगा. I am the bread of life. Whoever comes to me shall never hunger. दुनिया तो टेम्पररी फीलिंग देती है, थोड़ी देर के लिए खुशी देती है, थोड़ी देर के लिए सक्सेस में मिल सकता है, थोड़ी देर के लिए बहुत बड़ा बैंक बैलेंस भी हो सकता है, वाह-वाह भी हो सकती है, नंबर 1 भी हो सकते हैं, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं होगा और ये हमेशा के लिए आपको सैटिस्फैक्शन नहीं देगा. सिर्फ अगर हमें तसल्ली देगी, सब्र कोई चीज़ देगी, तो हमेशा की ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह में देगी. हालेलुया, थैंक यू जीसस. सो अब देखें कि अब ये जो रूहानी लेडल क्या है, व्हाट इज अ स्पिरिचुअल लेडल, यानी कि रूहानी सर्विंग स्पून जो है ये कौन सा है और किसका है. कौन सी स्पिरिचुअल यानी कि जो बॉल है आपका, इसे आप भरना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप खुदावन से कि आपको वो सर्व करें. बहुत से डिफरेंट तरीके हैं. खुदावंद हमें फिल करते हैं, हमारे प्याले को भरते हैं. सबसे पहले हमें ये पूछना है अपने आप से कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा रूहानी प्याला भरे, हमें सैटिस्फैक्शन हो, हम खुदा से वो बरकत लेना चाहते हैं और ले रहे हैं, नंबर 1 खुदा के कलाम को अहमियत देनी पड़ेगी. सबसे पहले द वर्ड ऑफ गॉड, खुदा का कलाम, परमेश्वर दा वचन. इस वीक जो मैं प्रेयर टाइम करती हूँ रेवलेशन टीवी पे, स्काई चैनल है 581 पे, और उसमें मैं प्रोग्राम कर रही थी तो किसी औरत ने मुझे अपना प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी और उसने कहा कि मेरे लिए ये चीज़ों के लिए दुआ करो कि मुझे बड़ी परेशानी रहती है, मेरे घर वाले परेशान करते हैं, मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं, मेरी हेल्थ ठीक नहीं, ये वो बहुत कुछ जो प्रॉब्लम्स होती है उसने कहा. तो मैंने काफ़ी उसके लंबी चौड़ी उसके लिए दुआ भी की और उसके बदले में मुझे खुदा ने कहा तू इस बेटी को बता कि तू मेरा कलाम ले ले, मैं तेरा दुख ले लूंगा. यू टेक माई वर्ड एंड आई विल टेक योर बर्डन्स एंड पेन एंड सॉरो. खुदा का कलाम कितना हम सीरियसली इसको डेली यूज में लाते हैं, कितना हम इसको रिस्पेक्ट देते हैं. अभी रिसेंटली मेरी किसी खुदा के खादिम से बात हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि आप बहुत कुछ सिखाओ अपनी कलीसिया को, लेकिन सबसे पहले अगर आप उनको सिखाओ कि वो झूठ ना बोलें, वो सब कुछ सीख जाएंगे. टीच देम नॉट टू लाई, वाइट लाइज, छोटी झूठ, थोड़ा झूठ, फायदे के लिए झूठ, डर के मारे झूठ. अगर झूठ बोलना वो बंद कर दें तो ये कोढ़ जैसी बीमारी उनसे दूर हो जाएगी, उनका दिल भी पाक हो जाएगा, उनकी रूह भी जाग उठेगी और रोशनी ही रोशनी में वो जीना सीख जाएंगे. खुदा का कलाम, जैसे उस औरत से खुदा ने कहा, मैं जब दुआ कर रही थी उसने कहा, खुदा ने कहा इसे क्या है कि तू मेरा कलाम ले ले, मैं तेरी दुख और मैं तेरी
दर्द ले लूँगा, तेरे बोझ ले लूँगा। क्योंकि खुदा का कलाम हमें रूहानी तौर पे खुराक देता है। It's a word of God that feeds us spiritually through the power of His Holy Spirit. Hallelujah. क्योंकि जब खुदा का रूह कलाम सिखाता है, मैं अक्सर कहती हूँ बाइबल उठाने से पहले कहें, होली स्पिरिट मुझे अपने साथ बिठाएं और मुझे अपना कलाम सिखाएं, और खुदा का रूह हमें गाइड करता है और विजडम देता है। कैसे? He begins to pour power into us. He begins to give us wisdom and guidance. वो हमें गाइड करता है, वो हमें प्लान देता है कि किस तरह से हमने दिन को प्लान करना है और किस तरह से इस खूबसूरती में, खुदा की हजूरी में इसमें रहना है, चलना है, सांस लेना है, बात करनी है, देखना है, सुनना है। ये सारी बातें खुदावंद हमें सिखाता है, हमें गाइड करता है, हमें प्रोग्राम देता है, हमें अक्ल देता है, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना, कैसे कहना है, कैसे नहीं कहना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, किसके लिए दुआ करनी है, किसको माफ करना है। ये बातें खुदावंद हमारे प्याले में डालता है। He puts that in our spirit. He gives us wisdom. He gives us grace and guidance. He gives us mercy. जब हम अच्छा, पहला तो कलाम, दूसरा प्यारे पाखरू जी की मदद से हमें रूह, खुदा का रूह, अकल, ताकत और गाइडेंस देता है। और नंबर 3, दुआ जब हम करते हैं, दुआ जो है ये हमारे दिल के अंदर के जो अंदर दिल है, जो इसके अंदर जो ज़रूरत है उसको, उस प्याले को खोल देता है। सो दीज आर, यू कैन ऐसे देख सकते हैं कि ये 3 प्याले हैं। कलाम आएगा, प्याले में जाएगा, ठीक है? पाक रूह हमारी मदद करेगा, और थर्डली जब हम दुआ करेंगे तो ये दिल का जो प्याला है, फिर जब दिल का प्याला क्योंकि किसको भरना है, ज़रूरी है ताकि हमारी रूह को पूरी फुल खुराक मिले, तो वर्शिप करनी है। जब हम वर्शिप करते हैं, हम जो दुआ करते हैं, तो हम खुदा की हजूरी को इनवाइट करते हैं। हालेलुया। और नंबर 4, फेलोशिप रखना। फेलोशिप रखना, बीइंग अराउंड अदर बिलीवर्स स्ट्रेंथन अस। जब हम दूसरे विश्वासियों के साथ होते हैं तो हमें क्या मिलती है? हमारे ईमान को और हमें तकवीयत मिलती है। जब भी हम खुदा को के करीब जाते हैं, वो क्या कहता है? जब हम करीब जाते हैं खुदा सच्चाई में, तो वो अपना कह ले लेडल जो आसमान है, वो उसको उठाता है, यानी कि अपना हाथ उठाता है और हमें ब्लेस करना शुरू कर देता है। This is us here on this earth, and this is his hand from heaven. So he takes it from heaven and he begins to pour. It begins to pour. और हमारा प्याला भर जाता है। एंड यू नो दैट जब आप स्पिरिचुअली भर जाते हैं, आपको स्पिरिचुअल महसूस होता है कि खुदा के रूह के साथ आपने संगत की, आपको पता चल जाता है। और आप जब जिस्मानी होते हैं, ये भी पता चल जाता है, ये बस ऐसी ठंडी सी दुआ हुई है, इसमें खुद मुझे कुछ मसा, मेरी रूह ने वो गरमाइश महसूस नहीं की, मैंने खुदा के हाथ को महसूस नहीं किया, या ये जैसे हम मतलब खुराक डालते हैं, बॉल खाली है, उसके अंदर सर्व किया जा रहा है, तो हमें जब खुदावंद सर्व करता है, हमें पता चल जाता है। सो एवरी टाइम हम खुदावंद के पास आते हैं, खुदावंद क्या करता है? आसमान से वो हमें सर्व करता है। हालेलुया। एक और खतरा है कि कई लोगों ने अपने जो है ये प्याले जो है ना, बंद किए हुए हैं, वो उल्टे हैं। है तो है उनके पास प्याला, लेकिन उसे उल्टा किया हुआ है, एंड दैट इज वेरी डेंजरस। कई लोग चर्च आते हैं, बट लेकिन उनके प्याले जो होते हैं अपसाइड डाउन होते हैं। अगर ऐसे होगा और आप कह रहे खुदा मुझे भर, किधर जाएगा? खुदा तो नहीं आपको सर्व करेगा, क्योंकि वेस्ट जाएगा। प्याला अगर सही पोजीशन में होगा, इसका मतलब है कि आपकी नीयत सही होनी चाहिए, आपने अगर किसी को माफ़ नहीं किया, माफ़ किया होना चाहिए। अगर आपने गाली-गलौज की है, उसके लिए आपको माफ़ी माँगनी चाहिए, क्योंकि खुदावंद कभी भी ऐसे गंदे प्यालों को नहीं भरता। जिन्होंने तौबा नहीं की, जो गुस्से में रहते हैं, जो हेरा-फेरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, नफ़रत में ज़िंदगी गुज़ारते हैं, खुदावंद ऐसे प्यालों को
कभी भी नहीं भरता। हुए ऐसे उल्टे प्याले हैं जहाँ आपने माफ़ नहीं किया अपने भाई को, अपनी बहन को, जहाँ ज़रूरत थी किसी को मदद नहीं की, जहाँ आपने मौकरी की है, जहाँ आपने खुदा के कलाम का मजाक उड़ाया है, जहाँ खुदा खुदा को आपने खुदा का ऑनर नहीं दिया, आपने हेरा फेरी की है, किसी पे तरस रहम नहीं किया, तो आप ये खतरनाक पोजीशन है प्याले की। आपका प्याला उल्टा है, इट्स टर्न्ड अपसाइड डाउन। क्यों? क्योंकि आपका प्याला उल्टा इसलिए है कि आप घुमंड से भरे हुए हैं। Pride is eating you away, and you don't even realize that you say you're Christian, but inside it's, instead of being open before God like this, it's like this. Pride, घुमंड, bitterness, गुस्सा, कड़वापन, माफ नहीं करना, जल्दी किसी को सजा सुना देनी, जजमेंट करना, हार्श, और जैसे मैंने कहा अनफॉरगिवनेस, ना किसी को माफ करना, और फिर जैसे मैंने कहा कि खुदा को खुदा के लायक खुदा की खिदमत ना करना, उसे प्रेज ना देना। खुदा ऐसे प्याले को नहीं भर सकता जहाँ घुमंड हो, जहाँ नफरत हो, जहाँ दूसरे का एहसास ना हो। ऐसे प्याले को नहीं भरता खुदावन। ऐसे प्याले को जो इस तरह से राइट पोजीशन में, मैंने जैसे कहा, हो, खुला हो, यानी कि बी ओपन बिफोर द लॉर्ड एंड बी हम्बल, जो हलीम होगा और खुदा के सामने अपने आप को ओपनली पेश करेगा। खुदा कहता है उस प्याले को मैं लबरेज करूंगा, मेरा प्याला लबरेज है, माई बॉल इट शैल ओवरफ्लो, ओवरफ्लो करेगा। जो प्याला हम्बल होगा, एंड इट मस्ट बी ओपन बिफोर द लॉर्ड, ऐसे ऐसे खाली सामने खुदावंद के होना चाहिए। खुदा के कलाम में लिखा है, यकूब के खत में, द एपिस्टल ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 6 में लिखा है, गॉड अपोजेस द प्राउड बट गिव्स ग्रेस टू द हम्बल। ये ऐसे है ना प्याला, खुदा कहता है उसका सामना करता है, उसका मुकाबला करता है। देख ले, जो घुमंड रखता है, जो जुबान को चलाता है गलत तरीके से, जो दूसरों के लिए दिल में हमदर्दी नहीं रखता, सिर्फ कहने से है लेकिन करता नहीं है, वो प्याला इस तरह से है। और लेकिन जो प्याला खुला है, जो हम्बल है, ख़ास तौर पे जो हलीम है, कहता है खुदावंद को बहुत पसंद आता है वो इंसान। हलीम जो होता है वो जल्दी गुस्सा नहीं करता, वो खुदा से डरता है, किसी भी बात में जल्दी से वो सहमत नहीं होता, जल्दी से खुद अपनी मर्जी से वो डिसीजन नहीं लेता, भाग दौड़ में नहीं रहता, उसकी सोचें ख्याल बैठा होता है, लेकिन फिर भी तूफान मचा होता है उसके दिमाग में, हलचल मची होती है, सुनामी होती है जिंदगी में। बेशक वो कुछ नहीं कर रहा, बैठा भी है तो, लेकिन तूफान है दिमाग में, चलते जा रहे हैं। तो वो प्याला खतरनाक है जिसे खुदा कभी नहीं भरेगा। लेकिन जो हलीम है, जो खुदा पे डिपेंड करता है, सुबह उठ के उसको बुलाता है, प्यार करता है और खुदा से माफ़ी मांगता है अपनी कमज़ोरी की, अपने गुनाहों की, और खुदा के कामों में अपने आप को उंडेलता है, अपने आप को रखता है, खुदा कहता है उस प्याले को वो भरता है। हलीम होना बहुत ज़रूरी है। एक बार गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4 में हम देखते हैं, ये सामरी औरत की कहानी है जो अपना घड़ा लेकर जो पानी बर्तन लेने के लिए आई, उसकी बात करते हैं कि वो कैसे खाली बर्तन लेकर कुएं पे पानी भरने आई, जैसे औरतें कुएं पे जाती हैं, क्योंकि बिब्लिकल टाइम्स में ऐसा ही होता था। अभी भी कई ऐसे जगह है दुनिया में जहाँ पे लोग, औरतें कुएं पे जाती हैं, कहते हैं कि वहाँ पे वो डेली न्यूज़ जो होती है पिकअप करती हैं, गॉसिप करती हैं, वो उनका एक मीटिंग प्लेस होता है। तो ये औरत भी जो थी, जिसकी कहानी हम पढ़ते हैं, सामरी औरत जो कुएं पे आती है, लेकिन ये जब आती है तो एक खाली बर्तन के साथ आती है, लेकिन ना कि सिर्फ उसका बर्तन ही खाली था, वो पानी लेने के लिए तो आई, लेकिन इसके साथ साथ उसकी जो रूह का बर्तन था वो भी खाली था, रूहानी तौर पे भी वो खाली थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसको रूह को भी पानी देना है, उसकी रूह को भी भरना है, उसकी रूह भी भूखी और प्यासी है। अपनी प्यास के लिए तो वो पानी भरने आती है,
उससे वो नहाएगी, खाना बनाएगी, आराम से रहेगी, उसको अच्छा लगेगा, क्योंकि गर्मी अगर है तो वो पानी ठंडे-ठंडे से अपना मुँह धोएगी और फिर अपने घर को साफ करेगी, फिर उसी पानी से वो कुकिंग करेगी, अपने आराम के लिए वो लेकिन ना कि सिर्फ उसके पास खाली बर्तन था पानी भरने के लिए, लेकिन उसकी आत्मा भी खाली थी। प्लेस योरसेल्फ देयर, जहाँ अब आप हैं। क्या आप अपनी ज़रूरत के लिए सब कुछ कर रहे हैं? क्या आत्मा के लिए जो खाली है, उसके लिए कुछ आपने सोचा है? जब वो यीशु से मिलती है, तो खुदावंद उसे एक बहुत प्यारी बात कहते हैं। वो कहते हैं, "तू यहाँ पानी भरने के लिए आई है, लेकिन तू ये नहीं जानती कि ज़िंदगी का पानी मेरे पास है। आई एम द लिविंग वाटर।" उस औरत ने उस वक़्त रियलाइज़ किया, समझ गई एकदम, क्योंकि वो खुदा के सामने अपने आप को पेश कर रही थी। वो खुदा से एनकाउंटर हो रही थी, और खुदावंद ने जब उससे ये कहा कि अगर तू जानती कि तू किससे बात कर रही है, तो मैं तुझे ज़िंदगी का पानी देता। उसी वक़्त उसकी ज़िंदगी एक ऐसे खूबसूरत तरीके से उसका, ना कि सिर्फ़ जो पानी लेने के लिए आई थी, वो भरने वाला था। हालाँकि लिखा है कि वो वहीं छोड़कर वापस अपने गाँव चली गई और सबको बताने लगी कि देखो, मेरी मुलाकात क्रिस्तुस से हो गई, क्राइस्ट से हो गई है, जिसने मेरी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया। इसी तरह से जब वो आई, तो उसने एक्सपीरियंस किया, जो कभी उसका तजुर्बा पहले नहीं हुआ था। एक बार यीशु से मिलने से, पहली बार ही यीशु से मिलने से उसकी ज़िंदगी का खालीपन उससे दूर हो गया। दिस वाज़ अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर हर। इसी तरह से खुदा भी हमें भरना चाहता है, बल्कि ओवरफ्लो, जैसे मैंने कहा कि हमें ओवरफ्लो भरना चाहता है। ये नहीं कि सिर्फ़ वो हम प्याला लेके आएँ और बस इतना सा टाइनी टाइनी बिट, एक ड्रॉप की तरह। नहीं, भरकर, खुदा भरकर, ऊपर से भरकर, और लो, और लो। आएँ तो सही, जैसे वो औरत यीशु के पास आई, आएँ तो सही। वो तब तक भरता रहेगा, एक बूंद नहीं, बल्कि वो ओवरफ्लो आपका बॉल होगा, जब तक बाहर ना गिरने लगे। आउट ऑफ द अबंडेंस, कहते हैं अपनी अबंडेंस में से इतना खुदा के पास है, वो आपको देगा। ज़बूर नबी कहते हैं, 23 ज़बूर 5वीं आयत में लिखा है, माय कप ओवरफ्लोस। जब खुदा प्याले को भरता है, तो उसमें ये, इसमें पता है क्या देता है? इसमें तो मैं शायद लेती हूँ, वेजिटेबल्स लेती हूँ, जितने भी वेजिटेबल आप नेम कर लें, मैं सब खरीद के लाती हूँ। आई स्पेंड ऑल माय मनी ऑन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। आई लव वेजिटेबल्स, आई लव फ्रूट। तो मैं रोज़ डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल से बनाती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। आई लव इट, मुझे अच्छा लगता है, फ्लेवर अच्छा लगता है, और सैटिस्फाइड होती हूँ, मुझे खुशी होती है कि मैंने अच्छा खाना खाया है। इमेजिन करें जब हम खाली बॉल को लेके यीशु से बात करते हैं, जैसे वो सामरी औरत आई, कहते हैं कि उसका तजुर्बा ऐसा कभी नहीं हुआ था जैसे अब की बार हुआ। तो खुदावन ने क्या किया, उस प्याले को भर दिया। किससे? इत्मीनान से। जैसे सामरी औरत के पास इत्मीनान नहीं था। यू नो व्हाट हर लाइफ वाज़ लाइक। उसकी ज़िंदगी में इत्मीनान नहीं था। आप अपने आप को लाएँ खुदा के पास। अगर पीस नहीं है, शांति नहीं है, आएँ तो सही यीशु के पास। सचमुच सच्चे दिल से आएँ। जैसे वो आई, उसे शांति मिली। खुदा ने डाला पीस इन हर बॉल, एंड पीस के साथ क्या आया? जॉय, खुशी उसके अंदर आई। फिर खुशी के साथ मोहब्बत आती है, प्यार आता है, और उसके बाद ईमान आया। देखा, उसने अपना प्याला खाली था, बर्तन तो लाई थी वो पानी के लिए, वो तो पड़ा ही रह गया, लेकिन खुदा ने कहा तुम्हारी तो रूह भी सूखी हुई है, रूह भी खाली है, वो भी प्याला खाली है, ला मैं उसे भर दूं। तो उसने कहा मुझे दे। तू कैसे मुझे पानी देगा? जीसस को कहने लगी, तेरे पास तो कोई चीज भी नहीं है जिससे तू कुएं से पानी निकाल सके। यीशु कहते हैं, काश तू जानती कि मैं कौन हूँ और मैं तुझसे क्या कह रहा हूँ। Immediately her spirit opened up, her heart opened up, her understanding opened up.
दिमाग खुल गया, दिल खुल गया, रूह जाग उठी। ओहो! ये तो अंदर की गहरी बातें हैं। तो फिर खुदा ने उसे शांति से, खुशी से, मोहब्बत से और ईमान से भर दिया। और जब ये प्याला भर गया, देखा ना वो भाग के फिर जाती है, जब रूह में भर जाती है, अपना प्याला भी छोड़ जाती पानी वाला और सारे गाँव को इकट्ठा करके बताती है। और वो सब आके यीशु से मिलकर कहते हैं, तेरी गवाही की वजह से नहीं बल्कि हमने खुद अपने कानों से सुना और अपनी आँखों से देख लिया। हम यकीन यीशु पे लाते हैं कि यही खुदा का बेटा है, यही खुदावंद खुदा है। तो ये ओवरफ्लो इसे कहते हैं। जब हम भर जाते हैं, तो फिर हम दूसरों को, दूसरे लोगों को बताना शुरू कर देते हैं। हम जज नहीं करना शुरू करते, लड़ाई नहीं अपने दूसरों के साथ शुरू कर देते, नाराज़ नहीं होना शुरू कर देते, बल्कि हम उस मोहब्बत से, उस ओवरफ्लो से उनको ब्लेस करना शुरू कर देते हैं। बड़ी सीखने वाली बात है। जैसे खुदावंद का खादिम कहता है, यू अनॉइंट माय हेड विद ऑयल। तू क्या करता है, मेरे सर को तेल से मसा करता है। जब ये मसा आता है ना, मैंने लिटरली बहुत बार दुआ में देखा है कैसे ह्यूज एंजल एंड कैटल की तरह, जैसे एक बर्तन है ना, उसका आगे ऐसे करके मुंह है और ऐसे गोल्ड ऑयल पोर होता है। व्हेन वी प्रे वी डोंट सी इट, बट देयर इज सो मेनी थिंग्स। खुदावंद कहते हैं अपने फरिश्तों को भेजते हैं और हम देख नहीं सकते, लेकिन मैंने अपनी स्पिरिचुअल आंखों से देखा है, गोल्डन ऑयल बीइंग poured over the prayers that I'm praying. गोल्ड ऑयल फ्रॉम टाइम टू टाइम मुझे नजर आता है। मैं उस तेल की बात करी जो पाक रूह का मसा, वो तेल की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन एंशिएंट टाइम से, उन दिनों में जब दाऊद नबी ये कहते हैं या हमें प्रॉफिट्स बताते हैं, तो वाकई जो घर में मेहमान आते थे, उनको तेल से जो होस्ट होता था वो मसा करता था। और मसा का मतलब है, जब ये मसा आ जाता है ना, इसका मतलब है हमें ये सिंबलाइज करता है, ऑयल सिंबलाइज करता है, ये इज्जत का एक निशान है। हम इज्जत देते हैं किसी को जब ऑयल से अनॉइंट करते हैं। रिफ्रेशमेंट जैसे हम नहीं ऑफर करते, जब बैठे जी आप आए हैं, थके हुए आए, चाय बनाए लाए आपके लिए या कुछ ठंडा लाए, इस तरह से खुदावन जो भी है हमें रिफ्रेश करता है। जब मतलब जो ऑयल से जब हम करते हैं, तो इसका मतलब है हमें इज्जत मिल रही है, हमें रिफ्रेशमेंट हो रहे हैं और इसके साथ हमें शिफा मिलती है। कहते हैं ना कि जो बीमार उसको तेल लगाएं, दुआ करें, शिफा मिलती है, फिर शिफा के साथ खुशी आती है, फिर शुक्रगुजारी आती है और इसका मतलब हम कहते हैं थैंक यू लॉर्ड, यू आर वेलकम इन माय लाइफ। इसलिए खुदावंद का खादिम डेविड भी कहता है, और मुझे भी खुदावंद के, मैं जब पास आता हूँ, खुदा के घर में आता हूँ, तो मुझे खुदावंद एक ऑनर्ड गेस्ट की तरह ब्लेस करता है, जैसे मेरी इज्जत करता है। जब हम चर्च आते हैं, हमारी खुदावंद इज्जत कर रहा होता है, हमारी रिस्पेक्ट कर रहा होता है कि हम खुदावंद के साथ जाते हैं, के पास जाते हैं। बेशक दाऊद के बड़े दुख थे, बड़ी उसकी प्रॉब्लम्स थी, लाइफ बहुत मुश्किल में थी, लेकिन वो फिर भी कहता है कि इन सब मुसीबतों के दौरान तो मेरी सोल को रिफ्रेश करता है। हालेलुया। इसलिए कहता है कि मेरा कप, माय कप ओवरफ्लोज, मतलब अबंडेंस बहुत भरा हुआ है। क्योंकि जब मैं जैसे कहा कि मेहमान को आता है, तो होस्ट क्या कहता है कि उसका कप भरता जाता है। वो नहीं चाहता कि ये पूरी तरह से ना सेटिस्फाई हो, पूरी तरह से खाए ना। तो जैसे हम किसी का वेलकम करते हैं, इसीलिए खुदावन खुदा हमारा वेलकम करता है। और जब हम दुआ में और कलाम में और दिन में जब हम उठते बैठते हैं, चलते फिरते हैं, काम कर रहे हैं, तो खुदावन खुदा हमें जो है कहता है कि तू वेलकम है, तेरे मैं किसी चीज़ की कमी ना आने दूँगा, क्योंकि तू मेरे मेरे सामने है, तू मेरे साथ है, तू मेरे पास है। तो इसलिए दाऊद कहता है कि लबरेज होता है, मैं ओवरफ्लो करता रहता हूँ, मैं खुशी से भरा रहता हूँ। कुछ भी मुसीबत आए, खुदा की बरकतें मुझे घेरे रखती हैं और हर चीज़ वो मेरे लिए मुहैया करता है और मुझे किसी चीज़ की भी वो कमी आने नहीं देता। बेशक, बेशक खतरनाक मेरे सामने दुश्मन के इरादे हों, मेरे सामने बेशक खतरा हो, लेकिन डेविड कहता है, तेरा फ़ज़ल मुझे भरे रखता है, तेरा प्रोटेक्शन मुझे कवर करके रखता है। तो डीपर मीनिंग इसका यही है, खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि खुदावंद के पास अगर आना है, तो खाली आएँ, अपने दुश्मनों का फ़िक्र ना करें। जो आपसे नफ़रत करते हैं उनका फ़िक्र ना करें, वो खुदा करेगा। आप अपने प्याले को भरना सीखें, ताकि आप दुश्मन का और मुश्किल वक़्त का सामना कर सकें। खुदावंद उन्हें ऑनर करता है
जो खुदा पे पूरा भरोसा रखते हैं। इसलिए खुदावन ने एक चरवाहे को राजा बना दिया। फ्रॉम ए शेपर्ड डेविड बिकेम अ किंग, क्योंकि खुदा का फेवर उस पे था। हालेलुया। खुदावन उन्हें ही देगा जो खुदा से चाहेंगे और खुदावन की मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे, खुदावंद उन्हें भरेगा। और बहुत कुछ है मैं कह सकती हूँ, लेकिन अभी मुझे लगता है कि इस वक्त खुदावंद खुदा मेरे और आपके प्याले को देख रहा है। गॉड इज़ नॉट लुकिंग फॉर अ परफेक्ट बोल, बहुत सजा हो, बहुत एलैबोरेट वर्ड से हम दुआ कर रहे हो, बड़ी सोच समझ के दुआ कर रहे हो और बहुत लंबे लंबे हम लेक्चर सुन रहे हो या बहुत देर देर तक हम कलाम पढ़ रहे हो। खुदावंद को इससे कुछ नहीं लेना देना। खुदावंद को हमारी रूह से मतलब है। अगर हम रूह को फीड करेंगे तो हमारा जिस्म, हमारा शरीर वैसे ही खूबसूरत है और खूबसूरत बन जाएगा। पहले अपनी आत्मा की फिक्र करो, जो हमें नज़र तो नहीं आती लेकिन वो हमारे अंदर है, जिससे खुदा से हम जुड़ते हैं, खुदा से राब्ता करते हैं, खुदावंद कनेक्ट करता है। सो खुदावंद कहता है, आई एम नॉट लुकिंग फॉर ए परफेक्ट बोल, ही इज लुकिंग फॉर एन एम्प्टी बोल दैट ही कैन फिल। आर यू एम्प्टी टुडे? खाली है इस तरह से? फिर चलें, दुआ करें और खुदा इसे भर दे इसे भर दे, इसे भर दे, क्योंकि इंसान नहीं भर सकता मेरी रूह को। ये सिर्फ जो गज़ा, जो ये जो फूड है या प्रोविजन है, ये जो खाना है रूह का, ये सिर्फ खुदा से आना है। और ये जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, आप उन पे गौर करें कि खुदावंद के पास बहुत सारी भीड़ आई और खुदावंद ने कैसे उस भीड़ को रूहानी तौर पे भी सैर किया और जिस्मानी तौर पे भी खाना खिलाया, ख़त्म नहीं हुआ। और यहाँ तक कि मैं इसको भी सोच रही थी कि जो जो बेगर होते हैं, उनका प्याला कैसे होता है? जो बेगर होता है, उसके पास प्याला होता है, लेकिन वो सबके सामने रखता जाता है। मैंने कई बार देखा कि उनके बड़े अजीब से शेप बनी होती है, पुराना होता है बॉल उनका, या टूटा होता है या टेढ़ा-मेढ़ा होता है, लेकिन उसके पास होता ज़रूर है बॉल, खाना माँगते हैं जब वो। तो उनके पास भी होता है। तो क्या कहते हैं कि हम जो रूहानी तौर पे हम अपने को रूहानी कहते हैं, तो क्या हम जब दुआ करते हैं, हम भिखारियों की तरह दुआ माँगते हैं खुदावंद से? क्या हम एक बीमारी को रिपीट करते जाते हैं, इस बीमारी के लिए दुआ करते जाते हैं? करें जब तक शिफा नहीं मिलती। क्या भिखारियों की तरह आप अपनी शिफा माँगते हैं? तो आपका प्याला भिखारी के प्याले जैसा है। आपका प्याला भिखारी का प्याला नहीं होना चाहिए, आप तो बेटे-बेटियाँ हैं। बेटे और बेटी का प्याला कैसे होना चाहिए? जो खुदा का है, जो खुदा के लहू से खरीदा गया है। और जो भिखारी आता है वो कभी भी कहेगा नहीं बस मेरे पास, क्योंकि उसको फ़िक्र रहेगी, होगा तो वो रख लेगा और फिर माँगने जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं कि कल उसको खाना मिले या ना मिले। लेकिन हमने क्या देखा कि खुदा हमारी प्रोविज़न करता है। अगर फ़िज़िकल खाने की करता है तो रूहानी खाने की भी करेगा। तो सवाल ये है कि आपका प्याला कैसा है और क्या वो खाली है? आइए हम दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, ये बहुत सारी बातें हैं खुदा जो हम समझना भी चाहें तो नहीं समझ सकते। लेकिन खुदावंद तूने हमें एहसास दिया है कि हमारे अंदर एक रूहानी प्याला है जिसे तू भरना चाहता है। दे ये गो हाराबा शिखुरो साराबा सिति बोलो रसा इंदरे रे सिरी शखुरो पासा खारसा। द लॉर्ड इज सेइंग एम्प्टी योर बॉल, जिसमें गुस्सा है, नफरत है, घुमंड है, लालच है, बुराई है, अच्छी सोच नहीं है, नेक नीति नहीं है। इस प्याले को खाली करो ताकि खुदा अपने प्यार से, अपने रहम से, अपनी ताकत से और उम्मीद से, जो आसमानी उम्मीद है, और अपने प्यार से भर सके। I see this beautiful golden oil being poured over us. Thank you, Holy Spirit, Lord. Thank you, Yeshua. I receive it, Lord. I receive it. Thank you, angels, for doing this. Thank you, angels, for pouring this golden oil over this prayer, blessing us. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Bless us all, Father. And may we continue to bring our bowl before you so that you will fill us
and there be overflow. We are empty, Lord. Fill us afresh. Fill us afresh. हम अपने आप को खाली करते हैं ताकि तू हमें भर दे अपने प्यारे बेटे यीशु के नाम में. In the name of Yeshua HaMashiach. Amen and amen.